बहुत समय पहले हिमगिरी नामक एक गांव था जो ऊंचे पहाड़ों और बर्फ से ढका रहता था। उस गांव के लोगों के बीच एक दहशत की परछाई मंडराती थी, एक भयावह ड्रैगन तक्षक की। तक्षक हर पूर्णिमा को गांव पर हमला करता, खेतों को जला देता और मवेशियों को उठा ले जाता। गांव के वृद्ध बताते थे कि तक्षक अमर है और उसकी शक्ति एक रहस्यमयी रक्तमणि से जुड़ी है जो उसकी छाती में धड़कती है। उसे कोई हथियार नहीं मार सकता जब तक वह मणि नष्ट न हो। इस डर से लड़ने वाला कोई नहीं था, सिवाय एक के। आरव, एक युवा लेकिन साहसी लड़का, अपने माता पिता को तक्षक के पिछले हमले में खो चुका था। वह बदला लेना चाहता था, पर जानता था कि शुद्ध शक्ति से नहीं, उसे बुद्धि और आत्मबल से हराना होगा। एक दिन गांव के मंदिर में पुजारी ने उसे बताया कि तक्षक की मणि को नष्ट करने का एक ही तरीका है, प्राचीन अग्निमणि, जो केवल हिमगिरी के उत्तर में स्थित रक्त गुफा में पाई जाती है। मगर वह गुफा अभी तक कोई पार नहीं कर सका था। आरव ने ठान लिया। वह अपने पिता की तलवार और मां की दी हुई राखी को साथ लेकर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था, बर्फीली आंधियां, भूखे भेड़िए और गहरी खाइयां, मगर उसकी आंखों में सिर्फ एक लक्ष्य था, तक्षक को खत्म करना। 3 दिन बाद वह रक्तगुफा पहुंचा। वहां एक पत्थर के मंच पर अग्निमणि चमक रही थी, लेकिन उसकी रक्षा कर रहा था एक पुराना नागसर्प। आरव ने झुककर कहा, मैं शक्ति के लिए नहीं, न्याय के लिए आया हूं। नागसर्प ने उसकी सच्चाई देखी और अग्निमणि उसे सौंप दी। अब समय था आमने सामने की लड़ाई का। पूर्णिमा की रात, जब तक्षक फिर से गांव पर टूट पड़ा, आरव उसके सामने आ गया। तेरा अंत आज होगा राक्षस, वह गरजा। तक्षक हंसा, तू क्या कर लेगा नन्हे मानव। तक्षक ने आग उगली, लेकिन आरव फुर्ती से बचा। वह जानता था कि सीधे वार करने से कुछ नहीं होगा। उसने तक्षक को गांव से दूर झाड़ियों में खींचा, जहां उसने एक जाल बिछा रखा था। जाल में फंसते ही तक्षक तड़प उठा। तभी आरव ने अग्निमणि तलवार में जड़ दी और तक्षक की छाती में वार किया, सीधा मणि पर। मणि से तेज चमक निकली और एक जोरदार विस्फोट के साथ तक्षक चिल्ला उठा। वह आग का गोला बना और फिर राख में बदल गया। उसकी अमृता खत्म हो चुकी थी। गांव के लोग चकित और खुश थे। तक्षक अब सिर्फ कहानी बन गया था। आरव अब सिर्फ एक लड़का नहीं था, वह हिमगिरी का रक्षक बन चुका था। सीख, सच्चा साहस केवल तलवार में नहीं, उद्देश्य में होता है।